Hello everyone, myself Taranjot Kaur, lecturer of Civil Department from Satyam College of Polytechnic। हमारा लेक्चर है अप्लाइड मैकेनिक्स का, जिसमें आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन का। हमारा फर्स्ट इसमें टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बेसिकली क्या होता है कि जब किसी भी स्मूथ सरफेस पर, जो हमारा रफ सरफेस आता है, जहाँ हमारा स्मूथ सरफेस आता है, अगर तो रफ सरफेस पर हमारी कोई बॉडी है, कोई भी बॉडी है हमारी, वो मूव करती है, तो मूव करती है उसमें पुल क्या फोर्स लगती है, पुल या पुश की फोर्स लगेगी। अगर वो मूव करेगी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, उस पे जो फोर्स लगती है उसे हम डिनोट करते हैं उसकी पी उसका एफ के साथ, उसका कितना मैग्नीट्यूड है, कितने किलो न्यूटन का लोड लगता है उसके अकॉर्डिंग। और जो उस रफ बॉडी पर वो बॉडी मूव करेगी, वो बॉडी उसको उसके ऑपोजिट जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसकी फ्रिक्शन की फोर्स लगेगी। उस फ्रिक्शन की फोर्स को बोलते हैं फोर्स फॉर फ्रिक्शन। इसकी डेफिनेशन है द ऑपोजिंग फोर्स रेजिस्टिंग विच कम्स इनटू प्ले अलोंग द कॉमन सरफेस। एक कॉमन सरफेस पर ऑपोजिंग फोर्स लगती है ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन टू बॉडीज, जितने भी बॉडीज होंगी उसके कांटेक्ट में। व्हेन वन बॉडी मूव्स और टेंड्स टू मूव ओवर द अदर, जो जब वन बॉडी मूव करती है दूसरी बॉडी पर, दूसरे सरफेस पर, ठीक है, मूव करती है, उसे बोलते हैं इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कि जब कोई बॉडी मूव करती है किसी रफ सरफेस पर, उस बॉडी के जो ऑपोजिंग फोर्स लगे, उस बॉडी के फोर्स के ऑपोजिंग फोर्स लगेगी, उस ऑपोजिंग फोर्स को बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और सिंपली फ्रिक्शन। अब इफेक्ट्स क्या है हमारे इस फ्रिक्शन के। फर्स्ट है यूजफुल इफेक्ट्स, सेकंड है हार्मफुल इफेक्ट्स। यूजफुल इफेक्ट्स में आता है फ्रिक्शन हेल्प्स इन वॉकिंग बाय पर्सन सेफली ऑन द ग्राउंड। कि फ्रिक्शन के साथ ही हम जो है ग्राउंड पर मूव करते हैं, हम चलते हैं इस फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग। कि वो फ्रिक्शन एक ऑपोजिट फोर्स लगाती है कि हम उसके ऊपर चलते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स टू सेफ मूवमेंट ऑफ व्हीकल। की मूवमेंट, व्हीकल की मूवमेंट हमारी जिस साइड को हमारा व्हीकल चल रहा होगा उधर को उसकी फोर्स लगेगी, लेकिन ऑपोजिट जिस ग्राउंड सरफेस पर और रोड पर व्हीकल चल रहा होगा वहां से उसकी ऑपोजिंग फोर्स लगेगी, उसके वजह से जो कि व्हीकल मूव करेगा। तो ये है इसका इफेक्ट। थर्ड है इट हेल्प्स इन होल्डिंग द नेल्स इनटू पीस ऑफ वुड इन पोजीशन। कि जब हम नेल और नट को हम होल्ड करते हैं वुड में, तो इट्स अ फ्रिक्शन फोर्सेस। एंड फोर्थ है इसमें इसका यूजफुल इफेक्ट, इट हेल्प्स इन होल्डिंग द राइटिंग मीडियम लाइक चॉक पेन पेंसिल। कि अगर हम किसी पेन पेंसिल के साथ लिखते हैं, सो हम जिस डायरेक्शन में लिखते हैं वो हो गया उसका फोर्स। जो पेपर हमारा, जो जिस पर हमने लिखना है पेपर पर, शीट पर, वो जो फोर्स ऑपोजिंग फोर्स लगाएगा वो आ गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं कि फर्स्ट है फ्रिक्शन कॉजेज लॉस द पावर ऑफ मशीन। पावर जो मशीन की होती है, जो व्हीकल चलता है उसका जो कि पावर है वो लॉस कर देता है फ्रिक्शन की वजह से। इट कॉजेज वियर एंड टीयर मूविंग द पार्ट ऑफ मशीन, कटिंग टूल्स, रोड सरफेस, रेल्स, फ्लोर्स एक्सेट्रा। वीयरिंग एंड टीयरिंग होती है कि जब हमारा व्हीकल चलता है, जो टायर के साथ वीयरिंग एंड टीयरिंग का जो मूवमेंट आती है वो क्या इफेक्ट करता है हमारा फ्रिक्शन पर, जो कि हार्मफुल होता है हमारे व्हीकल्स के लिए, ठीक है। अब हम इसमें इस फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि हमारा कोई रफ सरफेस है, उसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगी, वो इंटरसेक्शन बनाएगा उस बॉडी के साथ, वो जो ऑपोजिट फोर्स लगेगी उसको बोलते हैं फ्रिक्शन। अब उसको हमने अगर रिड्यूस करना हो तो उस सरफेस को हम करेंगे स्मूथ। तो स्मूथ करने के लिए हम यूज करते हैं पॉलिशिंग। In this method, a fine layer of material is deposited on the surface of the body. The material is used for polishing, fills up a space between the projection existing on the surface and makes it smooth. कि किसी भी रफ सरफेस को, जो उसका टॉप का सरफेस है, उस पर हम पॉलिश कर देते हैं कि हमारा जो सरफेस है वो स्मूथ हो जाए और फ्रिक्शन कम हो जाए, ठीक है, रिड्यूस हो जाए। सेकेंड ल्यूब्रिकेटिंग। ल्यूब्रिकेटिंग का मतलब है कि हम ऑयल यूज करते हैं, ग्रीस यूज करते हैं। इन दिस मेथड अ सुटेबल लुब्रिकेंट इज यूज्ड बिटवीन द सरफेस ऑफ टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट।
कि दो बॉडीज के बीच अगर कांटेक्ट, अगर बॉडीज मूव कर रही है किसी रफ सरफेस पर, उसको स्मूथ करने के लिए उसे हम यूज करते हैं ल्यूब्रिकेंट्स फॉर ऑयल या ग्रीस। थर्ड है इसमें बॉल बीरिंग। बॉल बीरिंग का मतलब है कि एक रोलर जो सर्कुलर टाइप में एक रोलर चलता है वो कन्वर्ट कर देता है हमारी स्लाइडिंग फ्रिक्शन को इन रोलिंग फ्रिक्शन में, जिससे हमारी जो कि फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, जो भी हमारा रोलर चलता है इन सर्कुलर शेप में कन्वर्ट कर देता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन को इन रोलिंग फ्रिक्शन में, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। फोर्थ है यूजिंग alloys. In this method, the moving parts of machine are lined by the suitable alloy. Since alloy have low coefficient friction, therefore it helps to reducing friction. कि मशीनरी पार्ट के लिए हम एक alloy यूज करते हैं, कोई ऑयल देते हैं, ग्रीस देते हैं मशीनरी को फ्रिक्शन कम करने के लिए। ठीक है, लास्ट है इसमें अवॉइडिंग मॉइस्चर, कि अगर तो हमारी सरफेस के ऊपर मॉइस्चर होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। सो अवॉइड करना है फ्रिक्शन को, हमारे मॉइस्चर को, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। उसके लिए हम पेंट कर सकते हैं, लुब्रिकेंट यूज कर सकते हैं मॉइस्चर कम करने के लिए। इसमें है कि द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर अवॉइडेड बिटवीन द टू कंट्रैक्टिंग सर्फेसेस, सिंस फ्रिक्शन इज ऑलवेज मोर प्रेजेंट इन मॉइस्चर। फ्रिक्शन ज़्यादा होगा अगर मॉइस्चर ज़्यादा होगा। देयरफॉर फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय अवॉइडिंग मॉइस्चर बाय द सरफेस ऑफ द कंटेंट। की रफ बॉडी, जो हमारा रफ सरफेस है एंड जो बॉडी मूव कर रही होगी, दोनों में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अगर मॉइस्चर होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। ठीक है, सो ये था हमारा मेथड्स एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन। थैंक यू।